सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन तो मिली गई होगी कि शासन और प्रशासन की तरफ से शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश आए हैं 30 अप्रैल तक। और जो समस्याएं हैं वो कितनी हैं वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसको एजुकेशन सिस्टम में जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं इनको फाइट करने का समय 2 हफ्ते का ये थोड़ा टफ टाइम है। और इस टफ टाइम में हम ये मान के चलते हैं कि जब नुकसान पूरा होने वाला हो तब उसमें जितना कम से कम हो उतना ही अच्छा है। इसलिए सारे बैचेज को हम लोग ऑनलाइन ले रहे होंगे जब तक इसको ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल जाते। जैसे ही मिलते हैं तुरंत आपको रिवाइव क्लास बुला लिया जाएगा और आप वापस से उसी क्लास में आने लगेंगे। अब इसके कुछ क्वेरीज हो सकती हैं आपकी कि मतलब ऑनलाइन में आप कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, अर्थ एकेडमी का एप्लीकेशन आप सबके पास होगा। जिनके पास नहीं है वो इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो अर्थ एकेडमी का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। दूसरा काम ये कि जिस भी बैच में आप हैं, जो लोग क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो आउट क्लास के नहीं हैं मान लीजिए, वो जिस कोर्स को वहीं से परचेज कर रहे हैं और जो ऑफलाइन आ रहे हैं तो उन्हें यहीं से एक्सेस दिया जाता है। तो आप उस कोर्स बैच में ऑलरेडी आ जाएंगे और वो आपका उसी समय आपको क्लास अपने आप, आपको कुछ करना नहीं होगा, बस आपको एक्सेस यहाँ से दे दिया जाएगा और मैक्सिमम लोगों को दिया भी जा चुका है। जब तक ओपन नहीं होता तब तक आप इसको ऑनलाइन उसी समय लाइव देख रहे होंगे। ठीक, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में डाउट्स आमने सामने पूछते हैं उसी तरह आप इसमें भी डाउट्स पूछ रहे होंगे। डाउट पूछने का थोड़ा तरीका बता देते हैं। हर क्लास में बेसिक होता है, जैसे अब अभी साइड इंडिसेस चल रहा है इस बैच में वाली बात करूँ, या जिस बैच में डिफरेंट आप जिस भी बैच में उसमें अलग अलग चल रहा है, तो किसी वाली पर्टिकुलर बैच में हमारी साइड इंडिसेस चला है तो साइड इंडिसेस का बेसिक हो चुका है, तो अभी डाउट्स का सेगमेंट चल रहा है तो अब सीधे डाउट पे आएंगे। हमारी नया टॉपिक स्टार्ट होना है तो नया टॉपिक पहले बेसिक चलेगा 3 दिन, तो उस समय आपको कुछ वैसे भी नहीं पूछना होता है, उसको आप देखेंगे और फिर अपने डाउट्स का नंबर आएगा। तो डाउट पूछते समय जब आप ऑफलाइन क्लास में होते हैं हमारे सामने, तब उस समय आप सीधे पूछ रहे होते हैं। मैंने कहा फर्स्ट आपने हाथ उठाया, मैंने बता दिया, थर्ड आपने हाथ उठाया, मैंने बता दिया, ये चलता रहता है। ऑनलाइन में क्योंकि लैग रहता है, आपका कमेंट कुछ सेकेंड्स के बाद हमारे पास आता है। अगर हम 1 to 1 ऐसे करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फिर हाँ ना करने में क्लास पूरी तरह डैमेज हो जाएगी। ठीक, तो जो रियल परफॉर्मेंस आपको दिखनी चाहिए, जो आपको समझ में आना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप अगर लाइव देख रहे होंगे तो आपके पास सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपने डाउट्स, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में मार्क करके आते हैं और फिर पूछते हैं, उसी तरह जब आप उसको लाइव देख रहे हो तो आप उसके डाउट्स को मार्क करके लाएं, मार्क करके बैठ जाएं। और डाउट्स पूछने का पैटर्न वही होगा कि जैसे मैंने 1 से 10 बोला तो आपने कमेंट बॉक्स में डाउट्स जो भी हैं वो कॉमा कॉमा करके लिख दिए और वो डाउट्स आपके क्लियर हो गए। फिर मैंने आगे बोला, या हो सकता है कि आपने शुरू में क्लास में सारे डाउट अपने एक साथ भेज दिए, ये मेरे डाउट्स हैं। कुछ ऐसे डाउट्स होंगे जो एक डाउट इसलिए क्योंकि पहला नहीं आया था इसलिए उसी तरह का 5वां नहीं आया, उसी तरह का 10वां नहीं आया, तो जब एक बता देंगे तो मैं भी बता दूंगा कि ये वाला तो अभी बता चुके हैं, आप करिएगा। फिर भी ना आए तो अगली क्लास में पूछ लीजिएगा कि सर आपने पिछली क्लास में ये बोला था और ये वाले अभी भी डाउट है मेरे, तो रिपीट हो जाएंगे। तो 1 से 10 या 1 से 20 ऐसे करके मैं बोलता रहूँगा, आप उसके बीच के डाउट्स लिखते रहेंगे और बिल्कुल हम ऐसे सोचेंगे हम नोट करने का टाइम देंगे और आप उसी तरह इसको कर रहे होंगे क्लास को जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होते हैं। तो ये क्लासेस लगातार ऐसे लगातार आपको समय से, बिल्कुल उसी निर्धारित समय से जैसे क्लास आप आते हैं उसी तरह से आपको मिल रही होंगी। ठीक है, तो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन बस इतनी सी कि किसी भी तरह से नहीं चाहेंगे कि आपकी जो पढ़ाई हो हैम्पर ना हो, क्योंकि ये तय है कि जब भी जो भी चाहे कोई भी एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, सिलेक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस के ही थ्रू होगा। ठीक है।